हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। अच्छा, तो यहाँ पर सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि किसी के हृदय में सचमुच में सत्य को जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई हो तो वह सत्य को जानने का साधक हो सकता है। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो सचमुच में लाखों करोड़ों वर्षों तक, कहते हैं ना, भोले बाबा यही बात बताते हैं, वर्षों तलक लाखों भले ही शास्त्र तू पढ़ता रहे, सुनता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे। जब तक बना है वेद में तू बहन है तब तक जाएगा, जब वेद सब मिट जाएगा तो शांति अक्षय पाएगा। तो ये वेद क्या है? वेद नाम संसार का ही होता है। और जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वह किसी भी अंश में साधक है ही नहीं। यहाँ तक समझ लीजिए, जो संसार का परिवर्तन करना चाहता है वह भले ही साधक हो सकता है परंतु तत्व जिज्ञासु नहीं है। यहाँ पर जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु होगा वही सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा, वरना तो सच्ची बात है अपने मन की कल्पना के अनुसार वो विचरण करते हुए अपने जीवन को पूरा करके वास्तविक लाभ से वंचित ही रह जाएंगे। बिल्कुल पक्का ना? तो यहाँ पर एन केन प्रकारेण साधक को केवल और केवल मात्र यही निश्चय कर लेना चाहिए कि ये तत्व जिज्ञासा ही जीवन का सार है। तत्व जिज्ञासा एन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तत्व जिज्ञासा से तात्पर्य होता है ऐसे तत्वों को जानने की। अच्छा, यहाँ पर ये तत्व जो शब्द आ रहा है, तत्व किसे कहते हैं? क्या थोड़ा बहुत इसके बारे में स्पष्ट? हाँ शिवम बोलो। क्या बात है! अर्थात तत्व का अर्थ होता है अनारोपिता कारम तत्वम, जिसमें किसी भी प्रकार का आकार आरोपित नहीं किया जाता हो उसको तत्व कहते हैं। हालांकि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इनको भी तत्व कहते हैं। विज्ञान की भाषा में तत्व का अर्थ अलग होता है, परंतु यहाँ पर तत्व का अर्थ होता है जो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान हो, जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष न रहे, जिसको जानकर हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, उसका नाम होता है तत्व। अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले और सृष्टि के नाश होने के अनंतर भी जो ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है उसका नाम होता है तत्व। तो ये बाकी हम जिनको तत्व कह करके संबोधित करते हैं ये सचमुच में तत्व नहीं है, ये सारे के सारे अज्ञान कृत है। अज्ञान के कार्य होने से ये सारे के सारे मिथ्या ही होते हैं। तो देखो, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो मिथ्या वस्तु की जिज्ञासा करेगा तो शायद उनको भौतिक उन्नति प्राप्त हो सकती है, परंतु आध्यात्मिक लाभ से तो वह वंचित ही रहेगा, ये बिल्कुल पक्का समझ लेना। क्योंकि सृष्टि की अनादि प्रवाह के अंतर्गत बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, पता नहीं बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं। सारे के सारे फिलोसोफी उन वस्तुओं का ही वर्णन कर सके जो वस्तु मन और बुद्धि के दायरे में आती हैं। अर्थात मन बुद्धि के द्वारा जो जो जाना जाता है उनका ही वर्णन किया गया है। जैसे डॉक्टर का जो रजिस्टर होता है वह अनुवादक होता है। क्या होता है? डॉक्टर ने मरीज के ऊपर
जो टेस्ट किए, जो जो एक्सपेरिमेंट किए, उनके अनुसार जो जो फल प्राप्त होता है, उन फल का रजिस्टर में वर्णन मात्र मिलता है कि इस दवा के सेवन से इस बीमारी से छुटकारा मिलता है, बढ़ती है, घटती है, ज्यों की त्यों रहती हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट यही सिद्ध करते हैं। परंतु यहाँ पर मन बुद्धि के द्वारा जो जो जाना जाता है उसे तत्व नहीं कहते हैं। वास्तव में तत्व तो वह होता है जो मन बुद्धि की पहुंच से भी अत्यंत अत्यंत परे हो। आ गए समझ में? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के परमात्मा के सिवाय किसी भी वस्तु को जानने की जिज्ञासा यदि हमारी है तो वह जिज्ञासा अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत ही होगी, उसको हम तत्व जिज्ञासा कह सकते ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो जो सचमुच में अंतर्मुख होते हैं, जो केवल मात्र वस्तु को महत्व देते हैं, उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। बाकी सच्ची बात कहे तो ये तत्व जिज्ञासा जागृत होना ये बालकों का खेल नहीं है, ये टेटे में करने वालों के वश की बात तो है ही नहीं। देखो होता क्या है, संसार के अंतर्गत जैसे किसी ने कह दिया वह कौवा तुम्हारा कान ले गया, लोग कान को तो संभालते नहीं और डंडा लेकर के कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो बताओ उनको समझदार कहा जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, उनको समझदार तो कभी कहा जाएगा ही नहीं। देखो यहाँ इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब तक नाम और रूप पर दृष्टि है, जब तक चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहे जागर स्वप्न सुषुप्ति हो, चाहे अनमयादिक पंचकोश ही क्यों न हो, किसी पर भी यदि अपनी दृष्टि जमी हुई है, कहाँ तक कहा जाए, किसी की दृष्टि धर्म अधर्म तक होती है, किसी की उपासना तक होती है, किसी की योग तक, किसी की भक्ति तक। कहने का मतलब है तत्व जिज्ञासा के अलावा कहीं पर भी किसी की दृष्टि टिकी हुई है, तत्व के सिवाय किसी को भी महत्व देते हैं, तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में तत्व जिज्ञासु है ही नहीं। इसलिए जो तत्व जिज्ञासु होता है वह सबसे हट करके होता है, सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। वह कहने का मतलब न धर्म का पक्ष लेता है न अधर्म का पक्ष लेता है। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। श्रुति माता आत्मा तत्व के लिए या जो परमार्थ तत्व है उसका संकेत करते समय ये संकेत कर देती है कि जो धर्म से भी अन्य है और अधर्म से भी जो अन्य है। देखो यहाँ पर थोड़ा रहस्य समझ लेते हैं। जो अधर्म से अलग होता है उसको तो धर्म कहते हैं, अर्थात परमार्थ तत्व जो है अधर्म से भिन्न होता है। तो यहाँ पर लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर धर्म का महत्व बताया जा रहा है, परंतु सच्ची बात कहे तो ये धर्म केवल और केवल मात्र वर्गीकरण कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। केवल और केवल मात्र धर्म वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण का तात्पर्य यह है, यदि कोई धर्म की कक्षा उत्तीर्ण कर ले तो वह कहने का मतलब 50% शास्त्र से विरुद्ध होने वाले कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को त्याग ही देता है। क्योंकि धर्म इनका वर्गीकरण करता है तो जो शास्त्र से विरुद्ध है उन सब का वह त्याग कर देता है, परंतु शास्त्र की मर्यादा में रह करके किए जाने वाले कर्म तो शेष रह गए ना। अरे भाई जैसे बेड़ी जो होती है वो चाहे लोहे की हो या सोने की हो, बंधन दोनों का बराबर ही होता है, बराबर होता है ना। हाँ बिल्कुल पक्का है। तो कहने का मतलब धर्म का फल केवल मात्र स्वर्ग होता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए विधि पूर्वक जो धर्म को निष्काम भावना से सेवन करते हैं, अपना कर्तव्य समझ करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, तो उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसके सिवाय अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे इस धर्म की कक्षा में अटक जाते हैं। वैसे देखा जाए तो धर्म बहुत ऊंची कक्षा होते हैं, इसका त्याग करके, इनको महत्व न दे करके, इसकी अवहेलना करके सचमुच में जीव पतन की ओर चले जाते हैं। परंतु धर्म से जो श्रेष्ठ है, अथवा समझना चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे श्रेष्ठ और कोई
है ही नहीं। ऐसे आत्मा तत्व की कोई अवहेलना कर देता है तो उसको कहा जाता है धर्म पशु। ध्यान देना अच्छी तरह से। और ये पशु जो होते हैं ना, पशुओं के कभी भी बात समझ में नहीं आती है। तो ये पशु अनेक प्रकार के होते हैं, कोई धर्म पशु होते हैं, कोई वेद पशु होते हैं, कोई देव पशु होते हैं, ऐसे ही कोई जाति पशु होते हैं, कोई धन पशु होते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा के पशु होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पशु बने हुए हैं, वास्तव में वह इस सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। पशु का मतलब होता है पराधीनता, गुलामी। तो पशुत्व से जो मुक्त हो जाते हैं, वही सचमुच में तत्व के जिज्ञासु हो सकते हैं। सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। सच कहा जाए तो वही सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ होते हैं। ये बाकी के तो बेचारे ऐसे ही रोते रहते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। इनके जीवन का कोई उद्देश्य औचित्य होता ही। आ गया समझ में? हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। सच्ची बात तो यह है, तत्व जिज्ञासा के अभाव में चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, इस सृष्टि में अनादिकाल से अब तक जो हुआ वह सब कोई एक करने में समर्थ हो जाए, फिर भी वह दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है जागृत अवस्था में वह सुख का अनुभव कर ले, परंतु स्वप्न अवस्था में नहीं कर सकेगा। वर्तमान समय में कर सकता है तो भावी समय में, वर्तमान देह में कर लेगा तो भावी देह में तो वह सुखों का अनुभव कर नहीं पाएगा। इन किन प्रकारेण दुखी हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सचमुच में महत्व किसका है? परमार्थ तत्व का। क्योंकि उस तत्व को जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। उस तत्व को ठीक ठीक जान करके ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके सिवाय ऐसा कोई साधन न कभी हुआ, न कभी होगा, न कभी हो सकता। क्योंकि तत्व को जानने वाला ही निर्भय हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है। बाकी ये सारे के सारे सर्व वस्तु बयानवितम, ये सारी की सारी वस्तुएं भयभीत करने वाली हैं। क्योंकि एक को जान लेंगे तो दूसरी को जानना शेष रह जाएगा, दूसरी को जानेंगे तो तीसरी को जानना रहेगा शेष या नहीं रहेगा। और यदि कोई परमार्थ तत्व को जान ले, परमात्म तत्व को जान ले, तो बताओ कोई वस्तु शेष रह सकती क्या? अरे भाई, यहाँ पर सीधी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। जैसे कोई घड़े को जान लेता है तो सकोरे को जानना बाकी रह जाता है, कलश को जानना बाकी रह जाता है। परंतु मिट्टी को जान ले तो बताओ घट कलश सकोरा सब जानने में आ गए या नहीं आए? आ गए ना? हाँ, तो यहाँ पर कारण का ज्ञान होने से कार्य अपने आप ही जानने में आ जाता है। क्योंकि उसकी पृथक सत्ता होती ही वाचारंभण विकारो नाम देयम मृतिकिते व सत्यम, ऐसा वर्णन आता ना शास्त्रों में। श्रुति माता का संकेत है या नहीं है? हाँ, ये घट कलश सकोरा आदि तो वाणी के विकार होने से, ये नाम मात्र होने से, ये वाणी के विकार होने से मिथ्या है। वास्तव में सत्य तो केवल मात्र मिट्टी ही है। तो मिट्टी को यदि कोई जान ले तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। जैसे कोई सोने को जान लेता तो समस्त जेवर अपने आप जानने में आ जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा को जान लिया तो और कुछ शेष रहता ही नहीं। और परमात्मा को छोड़ करके यदि कोई किसी वस्तु को जानेगा तो एक को जानेगा, दूसरी छूट जाएगी, दूसरी को जानेंगे, तीसरी छूट जाएगी, कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा। तो सर्वाधिक महत्व किसका हुआ? किसका हुआ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, तत्व जिज्ञासा का ही। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुन लेना। सचमुच में
जिनकी दृष्टि तत्व पर होती है, फिर ये संसार के जितने भी गड़बड़ घोटाले हैं ना, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, क्या है या क्या नहीं, फिर उनका उनको कहने का मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उनकी परवाह नहीं होती है। और यदि परवाह करे तो सचमुच में वो उनकी जो जिज्ञासा है वो सच्ची नहीं है, अभी तक वो कच्ची है। क्योंकि अभी तक वो संसार में परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी को बदलना चाहते हैं, किसी को मिटाना चाहते हैं, किसी को पैदा करना चाहते हैं। तो बताओ, वास्तव में वो सत्य के जिज्ञासु हो सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये सत्य की जिज्ञासु इसीलिए कम होते हैं क्योंकि संसार में अधिकतर लोगों की दृष्टि केवल मात्र उपाधि पर ही होती है। किस पर होती है? हाँ, उपाधि पर यहाँ तक होती है कि भले ही वो कहने का मतलब किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, परंतु यही देखना चाहेंगे कि संसार में सब जो है ये ईमानदार हो, ये सत्य बोलने वाले हो, वो भले स्वयं कैसा भी नीच क्यों ना हो, कैसा भी झूठ कपट पाखंड करने वाला क्यों ना हो, परंतु सबको ईमानदार देखना चाहता है अपने को छोड़ करके। तो बताओ, ऐसे ईमानदार कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकेंगे क्या? और वास्तव में इसको ईमानदारी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जब चाहते हैं कि सब हमारे प्रति ईमानदारी का व्यवहार करे, तो हमको भी तो दूसरों के साथ ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए ना। हाँ, तो फिर भी ये साधक पने के लक्षण है। जिज्ञासु अवस्था के अंतर्गत तो स्थूल सूक्ष्म कारण से दृष्टि ही हट जाती है, उनकी दृष्टि तो तुरीय अवस्था की जिज्ञासा के लिए ही हुआ करती, फिर उनको इनकी इतनी परवाह नहीं होती। जैसे कोई विदेश में जाना चाहता, फिर अपने घर की परवाह करेगा क्या, इसका क्या होगा या क्या नहीं होगा? और यदि परवाह करता तो विदेश में जा सकेगा क्या? तो वर्तमान में जहां तहां देखो सर्वत्र यही होता है कि अरे फलाने ऐसा करते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनमें ये कमी है। अरे कहाँ तक कहा जाए, खाने पीने में भी गड़बड़ निकालते हैं, उठने बैठने में भी गड़बड़ घोटाला निकालते हैं, चलने फिरने में, सोने जगने में, देखने में, पता नहीं प्रत्येक क्षण क्षण की क्रिया चेष्टाओं में गड़बड़ निकालेंगे। और करेंगे क्या? अपने को सिद्ध करेंगे कि हम बहुत बड़े महात्मा है, ये संत महात्मा होकर के भी हमारे सामने कुछ नहीं है। अब विचार करके देखो, ऐसे ना समझो के हृदय में कभी भी तत्व की जिज्ञासा जागृत हो सकती क्या? हाँ, सचमुच में उनके हृदय में कभी भी तत्व जिज्ञासा जागृत होने वाली है ही नहीं। अरे भाई, यहाँ पर तो जिस प्रकार से अर्जुन को केवल और केवल मात्र, जब वो परीक्षा ली गई ना सबकी, उस समय अर्जुन को ही केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, इसलिए वह अर्जुन ही वहां पर उत्तीर्ण हुआ, बाकी सब फेल हो गए, क्योंकि उनको आंख के अलावा भी बहुत कुछ दिख रहा था। इसलिए यहाँ वैसे देखा जाए तो बहुत बार बताया गया है, ये वेदांत का जो मार्ग होता है ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है, अंतर्मुक्ता का मार्ग होता है। यहाँ पर यदि कुछ भी देखना हो तो नहीं रहा जाए तो केवल और केवल मात्र अपने अवगुण देखना चाहिए। यदि हम संसार को लेकर के कल्पना करेंगे तो कल्प कल्पांतर तक भी कहने का मतलब ये काम होने वाला। हाँ, वास्तव में देखा जाए सारा संसार स्वप्न के समान होता है, यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं होता है। यहाँ दिखाई देता सब कुछ परंतु होता कुछ भी नहीं। इसलिए अपने दिल दिमाग को अपवित्र नहीं करना चाहिए, मलिन नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा का सारा संसार ईश्वर की लीला मात्र है। ईश्वर की लीला में अपने को दखलंदाजी नहीं करनी है, अपने को तो सत्य का साक्षात्कार करना है। क्या करना है? हाँ, इसलिए वास्तव में बात तो ये है कि कौन क्या कर रहा है इसको लेकर अपना दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा संसार स्वप्न के समान है, इसलिए न तो किसी को सुधारने की कोशिश करना और न किसी को बिगाड़ने की, बल्कि अपने को क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से अपने अपने सुधार में लग जाए तो बताओ, पूरा विश्व ब्रह्मलोक स्वर्गलोक हो जाए या ना हो जाए? परंतु ये पता नहीं क्या क्या चीटिंग करते रहने से, एक दूसरे में दोस्त दृष्टि, पता नहीं क्या क्या करने से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाया करता। इसलिए सचमुच में साधक को
केवल और केवल मात्र, और तत्व जिज्ञासा कहते ही इसको उस परमात्मा तत्व के सिवाय समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच से अपनी दृष्टि हटा लेना, समझो, इन सबको पूट कर देना। और इन सबको पूट कर दिया तो कौन क्या करा अपनी पूट के पीछे, भले अपने खास भी क्यों ना हो, अच्छा करे या बुरा करे, अपने को ध्यान है क्या? तो गुस्सा आना या लड़े झगड़ा होना होता है क्या? और पता चल जाए तो मारकाट मच जाती ना। तो कुल मिलाकर के नाम रूपात्मक प्रपंच को पूट करना होता है। अथवा थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें सुधार करें तो क्या करना होता है? अरे भाई, भले ही उनकी अपने को सेवा कर देनी चाहिए। सेवा करने का मतलब, अरे भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, परंतु कह दे नहीं तुम गलत जा रहे हो, तुमको हम ये नहीं करने देंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा वैसा कर देंगे, तो बताओ गड़बड़ घोटाला हो जाता ना। हाँ, तो सारा संसार ईश्वर की लीला मात्र है। वास्तव में सपन में जैसे दिखाई देता सब कुछ, परंतु होता कुछ नहीं। ऐसे ही ये जागृत प्रपंच दिखाई दे रहा, परंतु सचमुच में होता कुछ नहीं। ये असलियत तो तब पता चलती है जब हम सचमुच में स्वप्न प्रपंच से जग जाते हैं। जब स्वप्न प्रपंच से जगते हैं तब ही असलियत का पता चलता है। वरना सच्ची बात तो ये है कि हम अनादिकाल से यही रोना रोते आ रहे हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे वास्तव में ऐसा वैसा सब स्वप्न के समान है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना कर करके हम सुखी दुखी होते हैं। इसलिए सचमुच में किसी को समस्त बंधनों से मुक्त होना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, कृतार्थ होना है, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा ही एकमात्र उपाय है। तत्व जिज्ञासा के अलावा अणु मात्र भी कहीं पर चित्त लगाया तो समझ लेना चाहिए रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए ये अपने पराये की कल्पनाओं से मुक्त होकर के, अरे अपना तो शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है। एक बाप सोचता है कि नहीं नहीं मैं मेरे बेटे को ऐसा वैसा बनाऊं, और एक गुरुजी सोचते मैं मेरे शिष्य को ऐसा वैसा बनाऊं। परंतु कहने का मतलब वो ऐसा वैसा तो बनना नहीं चाहते, बल्कि गुरुजी को समझाना चाहते, पिताजी को समझाना चाहते। बताओ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के सच्ची बात तो यही है, इस फालतू के झगड़े झमेले न में न पड़ करके वास्तव में जीवन मुक्त हो करके वितरो। ये सारा संसार मेले के समान मेला भले ही देखो, परंतु किसी में आसक्त मत हो, किसी को अपना मत समझो, किसी के साथ चिपको मत। किसको क्या करना क्या नहीं करना इसके लिए आदेश उपदेश करके कर्तव्य बुद्धि से उनके पीछे पागल मत हो, नहीं तो सच्ची बात है वो अपने आनंद को क्या कर देंगे। हाँ, गड़बड़ घोटाला बड़ा कर देंगे। इसलिए कहने का मतलब दृष्टा बन करके देखते रहो, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। अरे भाई, जब अपने को निश्चय हो गया मैं दृष्टा हूँ, तो विचार करके देखो, जो दृष्टा होता है वह दृश्य से भिन्न होता या दृश्य के साथ में एक में हो जाता है। दृश्य से भिन्न होता तो फिर दृश्य का कुछ हो रहा कुछ नहीं हो रहा, तो इसे दृष्टा को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? और यदि पड़ रहा तो सचमुच में वह दृष्टा है क्या? हाँ, अभी तक उसे अपने दृष्टापने का सचमुच में अनुभव नहीं हुआ। देखो जिस प्रकार से गंगा जी बह रही हैं, तो गंगा जी बह रही तो भाई उसमें तो माला भी बहेगी तो मुर्दा भी बहेगा, कांटे भी बहेंगे तो कंकड़ भी बहेंगे। अब कोई ये कह दे नहीं नहीं माला तो बहनी चाहिए, मुर्दा नहीं बहना चाहिए, ठीक है, फूल तो बहने चाहिए, कंकड़ नहीं बहने चाहिए, कांटे नहीं बहने चाहिए, तो बताओ वह दृष्टा है या दृश्य के साथ में एक में हो गया? दृश्य के साथ में एक में हो गया ना। तो बस एक में हो गया तो समझो हो गया सारा गड़बड़ घोटाला।
अब वह सचमुच में दृष्टा नहीं, वह जीवन भर यही रोता रहेगा, नहीं नहीं मुर्दा तो बहना ही नहीं चाहिए, मुर्दा तो आना ही नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों आग्रह करते हो, ये सारा संसार ऐसे ही चलता है, यहाँ पर गुण दोषों की धारा बहती रहती है, अपने को क्या देखना, क्या लेना, किसको महत्व देना, वह कर लो ना। बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती है, अपने को क्या खरीदना है ये देखो। नहीं नहीं दुकान में ये तो बिकना ही नहीं चाहिए, ये दुकान तो होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा होना ऐसा नहीं होना, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है ना। बस इसीलिए कहने का मतलब अपने को अच्छी तरह से इन सब से नाम रूपात्मक प्रपंच से विरक्त कर लेना चाहिए। गुण दोषों की परवाह न करके, किसी के गुण के चक्कर में पड़ोगे तो भी पतन होगा, दोषों के चक्कर में पड़ोगे तो डबल पतन हो जाएगा। हालांकि गुण के चक्कर में पड़ करके हम उनको धारण करके ऊपर उठ सकते हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि तत्व जिज्ञासा के बिना अनंत गुणों को धारण कर लो फिर भी कल्याण होने वाला है नहीं। इसलिए तत्व जिज्ञासा ही जीवन का सार होता है। आ गया है अच्छी तरह से समझ में। तो कुल मिलाकर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीन शरीरों में कोई आग्रह करके बैठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह तत्व जिज्ञासा को महत्व नहीं दे रहा है। यदि कोई 5 कोस के पीछे बावला होकर के, पागल होकर के भटकता रहता है, उन्हीं को सब कुछ समझता है, उनके ग्रहण त्याग में ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होना तो दूर, अभी तक अंकुर भी उदय नहीं हुआ है। अरे अंकुर उदय होने के बाद में वह पौधा बड़ा होता है और जब योग्य हो जाता तब फल लगता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब अज्ञान की निवृत्ति तो तभी होगी जब सचमुच में तत्व जिज्ञासा क्या होगी, पूर्ण होगी, कृतार्थ हो जाएगी। अर्थात तत्व जिज्ञासा जब कृतार्थ होती है या तत्व साक्षात्कार होता है तो उसी समय समस्त प्रपंच, ये सारे के सारे जो हमको दुख रूप प्रतीत हो रहे हैं, ये स्वप्न में भी दुखी कर नहीं सकते, क्योंकि अच्छी तरह से पता चल जाता है कि इनकी सत्ता ही नहीं है। अरे सपने का शेर जागृत में आकर के खा सकता है क्या? नहीं खा सकता ना। हाँ सवाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे प्रतीति मात्र है, ये प्रतिभाषिक सत्ता वाले हैं, वास्तव में इनका कोई सत्व महत्व है ही नहीं। हम ऐसे ही मानी मानी बंधन में आयु कल्पना कर करके दुखी हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो जीवन है, इस थोड़े सी जीवन में ज्यादा पागल न होकर के, ज्यादा संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल न होकर के, क्योंकि अपने जीवन का लक्ष्य तो सत्य का साक्षात्कार है। जैसे एक व्यक्ति को नदी पार उतरना था, नदी के किनारे पर गया, जाकर के नाव को देखता, अरे भाई ये अच्छी नहीं है, फिर दूसरी को देखता, तीसरी को देखता, ऐसे ही 4 5 7 घंटे देखने में लगा दे, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, अरे वो ठीक है या ठीक नहीं, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो पार उतरना ना। पार उतरने के बाद में क्या नाव को कंधे पर रख करके घर पर ले जाएंगे क्या? तो कुल मिलाकर के ये अपनी जीवी को, अपना जीविकोपार्जन ठीक ठीक हो और तत्व जिज्ञासा जागृत हो, बस यही तो जीवन का सार है। वरना हम इतने गहरे संसार में उलझ जाएंगे, चले जाएंगे, भटक जाएंगे, तो तत्व जिज्ञासा तो होगी नहीं, और बिना सत्य को जाने कभी भी दुखों का अंत होता ही। ये अपना विषय, हाँ 1.5 साल पहले से यही विषय चल रहा है कि सत्य को जान करके ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता है, इसके सिवाय दुखों से छूटने का कोई साधन है ही नहीं। तो जो सचमुच में सत्य है उसी को सत्य जानो, जो सत्य नहीं उसको मिथ्या जानो, क्योंकि यदि मिथ्या जानेंगे तो छूटने की इच्छा हो जाएगी, सत्य जानेंगे तो जानने की तड़पन जागृत होगी। तो कुल मिलाकर के जो संसार को झूठा जानता है, संसार के अधिष्ठान को सत्य जानता है, तो इस संसार रूपी दुख से नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और परमात्मा तत्व को जानने व जानने के लिए किसी प्रकार की कसर छोड़ेगा ही नहीं। तो अनादिकाल से जो कुछ भी हम अनुभव करते आ रहे हैं उन सबका भले ही इस जन्म में हमने अनुभव नहीं किया हो,
प्रत्यक्ष रूप में, परंतु कल्पना करके तो देख सकते हैं। अनादिकाल से हमने समस्त अरे बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त किया, समस्त भोगों को भोगा, पता नहीं क्या क्या किया, परंतु अभी तक वही ढाक की तीन पात, अभी तक हम कृतार्थ नहीं हुए, शांति नहीं मिली। तो अभी तक शांति नहीं मिली तो शायद आगे भी मिलने वाली नहीं है ना, या फिर मिल जाएगी? हाँ, सचमुच में कभी भी मिलने वाली है नहीं। इसलिए इनके भरोसे मत रहना, कम से कम इतना तो समझ ही लेना। भूमा वे सुखम नालते मस्ती सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सब दुख स्वरूप है। तो जिस दिन हम अपने आप को ठीक ठीक तरह से जान लेंगे, अपनी क्षमता को, अपने पावर को ठीक ठीक आकलन कर लेंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि मेरे समान इस सृष्टि में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में मेरे सामने अणु मात्र भी कोई ऐसी वस्तु है नहीं तो टिक सके। तो हम अपने आप को अनात्म पदार्थों के साथ में हम अपने आप का तादात्म्यपन करके हम दुखी होते हैं, रोते हैं, परिचिन्न हो जाते हैं, संसारी हो जाते हैं, जन्मने मरने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो अपने आप को ठीक ठीक तरह से जानो और समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करके जीवन मुक्त हो, यही तो जीवन का सार है। चलो इसमें कोई शंका हो तो देख लो। आज वैसे विश्लेषण तो करना ये था कि रमेश ने आज व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था। कल जो वर्णन किया गया था सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य, चार प्रकार की मुक्तियां यदि किसी को प्राप्त हो जाए वह भी तत्व जिज्ञासा के सामने कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न किया गया कि ये चार प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात कितने समय तक ये मुक्तियां अपने को प्राप्त हुई रहती हैं, तो इस विषय पर चर्चा करनी थी। चलो कल की सत्संग में इसके ऊपर विचार करेंगे। थोड़ा विश्लेषण लंबा करेंगे, इसलिए फिर मैसेज का जवाब नहीं दिया, कॉल करने के लिए कहा, फिर भी चलो कल की सत्संग में रखेंगे तो सबके लिए ठीक ही रहेगा, सब सुन लेंगे। हाँ चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। और कोई शंका हो तो देख लो। हाँ चलो, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ठीक शिवो हम।